लिखते थे बयानुल मरसूस, भारत को धूल चटाई, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया है। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब आया है पंजाब में। किसान हैं जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है, उनको हम 20,000 रुपया पर एकड़ हम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। गाय भैंस बह जाने पर 5 लाख, भेड़ बकरी खो देने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपये और जिसका मिट्टी का घर गिरा उसे 5 लाख रुपये मिलेंगे। पंजाब के हर जिला में बेघर लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि मौर के हक में तारीखी फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। अब पाकिस्तान भी हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया। किस चीज का थैंक यू? बिठा ले लो, मैं भी बैठी हूँ आपके साथ। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, ओह कितना अच्छा बनाया हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके लिए ये जूस है, आपके लिए। हाँ ये बढ़िया है। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर विखे टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद। मरीम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन और स्कूल के बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज को सैलाबी रेले से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला मुसलसल मोटरवे को मुतासर करने लगा। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासर, मुतादिद टनल्स भी ज़ेर-ए-आब। मजीद 4 मकामात से मोटरवे M5 के मुतासर होने का खदशा। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे तमाम ट्रैफिक के लिए 10वें रोज भी बंद। NHA की जानिब से मोटरवे के पुश्तों पर भारी पत्थरों से हिफाजती इक़दाम जारी। दरियाए सिंध में दादू मोरो पुल के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। कच्चे के 20 से ज़ायद स्कूल मुतासरा इलाकों में अशाए खुरोनोश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की किल्लत के बायस मकीनों को सख्त मुश्किलात। नौशेरो फिरोज में मंझट के करीब गाँव अली अकबर बरोही में पानी दाखिल होने से मकीन दरबदर, आशियाने बह गए, फसलें दरिया बुर्द हो गईं। SM बचाओ बंद पर डेरे डालने वाले मुतासरीन बेयारो मददगार। दरिया रावी के मकाम रेनाला खुर्द में सैलाब ने अपने पीछे तबाही के आसार छोड़ दिए। सैलाबी रेले ने किसानों की हज़ारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अलीपुर चट्ठा में कादराबाद बिराज से सैलाबी रेलों से सैकड़ों मकान और हज़ारों एकड़ पर लगाई फसलें सब कुछ बर्बाद हो गया। उधर सैलाबी रेला अलीपुर में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अलीपुर से सैदपुर आरजी स्टील पुल बनाकर रास्ता बहाल किया गया। मियांवाली में थल केनाल के राइट बैंक में शगाफ, मियांवाली बनू रोड बह गई, हर किस्म की ट्रैफिक बंद। राइट बैंक में शगाफ से थल केनाल का पानी दरिया सिंध में दोबारा दाखिल। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये न समझें कि आप अक़ले कुल हैं। वफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जो अवाम के हालात में बेहतरी लाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, वफाकी हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। चीन के दौरे में EV बसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगाने का फैसला किया। जल्द नई EV बसें भी आ रही हैं। गंदम की कोई कमी नहीं, पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या आप उनको नहीं मानते? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्दअमल कहती हैं कि शर्जील मेमन को जितनी फ़िक्र वफाक और पंजाब की है, काश उतनी सिंध और कराची की फ़िक्र होती।
एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। नून लीग तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तानी मईशत में मुसलसल बेहतरी का रुझान। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कई साल की बुलंद तरीन सतह 19.73 अरब डॉलर तक जा पहुंची। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14.36 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.38 अरब डॉलर हो गए। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला में 55 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। गैर रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक 60,000 में से सिर्फ 31,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। FBR हुकाम का कहना है कि सब सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रहे हैं। किसी ताजिर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द ईमानदारी से टैक्स देगा तो मुल्क चलेगा। सोने की ऊंची उड़ान, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपये का इजाफा। कीमत 3,93,700 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये महंगा। कीमत 3,37,534 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $34 फी औंस महंगा हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब। वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। पाकिस्तानी नौजवानों की रियाद के सहरा में पाक सऊदी फ्रेंडशिप रैली। पाक सऊदी परचम लहरा के खुशी का इजहार किया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तहरीक इंसाफ बानी PTI की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। बानी ने खुद भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। PTI का शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत मुसलमान को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने वाज़े नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमे का सवाल है। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर की थी। जमशेद अहमद दस्ती को जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। फैसला मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तगासा दायर कर रखा था। जुए की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की मकामी अदालत में समाअत के दौरान मुलजिम के वकील ने बताया, मुकदमा हक़ाइक़ के बरक्स दर्ज किया गया। ऐप की प्रमोशन के बारे में कानूनी हैसियत का इल्म नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने डक्की भाई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी।